जिस देश में हम रहते हैं वह देश हमारी जन्मभूमि होती है, वह देश हमें पहचान देता है और हम उस देश के नागरिक गिने जाते हैं। और विश्व के किसी कोने में जाते हैं तो उस देश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे व्यक्ति कोई भी जिस परिवार में रहता है उस परिवार से पहचाना जाता है, जिस समाज में जीता है उस समाज के नाम से पहचाना जाता है। उसी तरह से राष्ट्र धर्म भी जो है एक धर्म का अंग है। ये आज का विषय है। देखिए, हम विदेश के अंदर जाते हैं तो हमारा देश का कैसा इंप्रेशन है उसी के अनुसार जो है हमारे को तवज्जो दी जाती है, हमें स्थान मिलता है और उसके साथ साथ हमारा सम्मान किया जाता है। बहुत से ऐसे विश्व के अंदर देश है जो कि बदनाम है, जो कि आतंकवाद को फैलाते हैं, जो घृणा को फैलाते हैं, जो युद्ध के अंदर विश्वास करते हैं। उन देशों का अच्छा इंप्रेशन न होने के कारण विश्व के किसी कोने में उसका जब नागरिक जाता है तो महसूस करता है कि मेरे देश को यहाँ अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है और मेरे देश के प्रति लोगों का जो रवैया अच्छा नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इसने हमेशा से शांति का पाठ पढ़ाया, हमेशा से मानवता का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इसीलिए भारतवर्ष को धर्म गुरु देश कहा जाता है। और आज भी भारत ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है उससे पुनः हमारा जो देश है वो धर्म गुरु की श्रेणी में आ चुका है। उदाहरण के तौर पर एक जो है, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो महात्मा गांधी ने जो अहिंसा को आधार मान करके और अहिंसा के आधार पर देश को आजाद कराया। बिना किसी खून खराबे के उन्होंने सत्याग्रह के आधार पर, अहिंसा के आधार पर देश को आजादी दिलाई। और ये विश्व के अंदर एक जो है बहुत बड़ा आदर्श है। उस आदर्श के कारण जो है 2 अक्टूबर को यूएनओ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस काफी वर्षों से मनाया जा रहा है। ये भारत की उपलब्धि है और ये भारत की कृति है और ये भारत से गया हुआ है। दूसरा, 21 जून को प्रतिवर्ष पिछले 3 वर्षों से जो है योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। उन्होंने विश्व के सामने, जब वो प्रधानमंत्री बने तो विश्व के सामने उन्होंने हमारे भारत की जो है फिलॉसफी रखी और भारत की फिलॉसफी के बाद में कहा कि हम योग का जीवन जीते हैं। और उन्होंने योग के बारे में ये बताया कि योग ऐसा विषय है कि इसको हर व्यक्ति करे तो स्वस्थ रह सकता है, पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, होलिस्टिक हेल्दी रह सकता है। और ये जो हमारा पूरी एक होलिस्टिक लाइफ स्टाइल को उन्होंने योग के रूप में बताया, उसको विश्व ने माना, उसको विश्व ने रिकॉग्नाइज किया। और विश्व के अंदर 21 जून को आज पिछले 3 वर्षों से जो है हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। योग भारत की कृति है, योग भारत की थाती है, योग भारत का हेरिटेज है, योग भारत में जन्मा है। और योग की फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रखा गया है। हमारे हजारों साल पुराने ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जी करके और इमांसिपेशन, साल्वेशन और मुक्ति को प्राप्त किया। वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो योग एक होलिस्टिक पद्धति है और इसके तत्व जो है ना, पूरा तत्व जो है विभाग बताता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई है वो वेदों के पहले की है। उस खुदाई में भी योग के तत्व मिले हैं, जो उसमें मेडिटेशन करते हुए मिले हैं, ऋषियों की मिलती है और हमारी यज्ञ की बातें मिलती है। और योग के बहुत से तत्व जो है पूरा तत्व विभाग के में मिलते हैं। हम आर्यों की संतान है। भारत में जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आर्य देश है और भारत को छोड़ करके बाहर का जो है वो अनार्य देश है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति आर्य देश में जन्मता है वो भाग्यशाली होता है, वो बहुत पुण्यवान होता है। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है और भारत जो है मंदिरों की नगरी है। हर कोई गांव के अंदर, हर कोई शहर के अंदर मंदिर अवश्य होगा, बल्कि कॉलोनी के अंदर मंदिर होते हैं, बल्कि लोगों ने घर में मंदिर बना रखे हैं। यानी ईश्वर की यहाँ प्रधानता है, धर्म की यहाँ प्रधानता है। जहाँ धर्म की प्रधानता होती है वहाँ आचरण शुद्धि होती है और लोग जो है वो मैत्री, प्रमोद, करुणा, भाईचारा, मध्यस्थता और जो है सुख और शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इन मूल्यों के साथ जीते हैं। धर्म के ये तत्व है। जहाँ धर्म होता है ये तत्व मौजूद रहते हैं और जहाँ अधर्म होता है वहाँ हिंसा होती है,
मार होती है, कूट होती है, एक सरकार को गिराना हो जाता है, दूसरी सरकार को घेरा जाता है, और एक जो है वो शासक को गोली मार दी जाती है। इस तरीके से ये षड्यंत्र जो है वो हिंसा के वातावरण में जने जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि धर्म प्रधान होने के कारण यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है। यहाँ सारी जो पावर है वो जनता के हाथ में है। यहाँ का संविधान और यहाँ का जो लोकतंत्र है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से बनता है। जनता ही चुनती है, और जनता चाहे तब जो है उसी वक्त के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को तुरंत हटा सकती है। इतनी बड़ी यहाँ पर जनता की पावर है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो ये राष्ट्र के प्रति जो है हमारा कर्तव्य है, ये राष्ट्रीय धर्म कहलाता है। धर्म की बहुत सी परिभाषा होती है। एक परिभाषा ये है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। धारण का मतलब चरित्र में, जीवन में उतारा जाता है, वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि है उसका धर्म है ताप देना, जैसे पानी है उसका धर्म है कि ठंडक देना। तो इसीलिए हर एक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, वह भी धर्म कहलाता। हम इंसान हैं तो हमारा धर्म, हमारा स्वभाव क्या है? मैत्री है, शांति है, प्रेम है, अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये हमारा धर्म है। तो इसीलिए और उसके साथ साथ के अंदर लौकिक धर्म भी होता है।